हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीडी के और आपका मैथ्स वीडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ठीक है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है क्या, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, क्यों इसको पढ़ने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि अभी हाल ही में ये न्यूज़ में रहा। ठीक है, अभी देखो ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल इज मीडियम रेंज रैमपेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये जो सुपरसोनिक, यहाँ पे एक मिसाइल दिख रहा होगा, वो आपको दिख रहा है, एक मिसाइल दिख रहा है। ठीक है, तो इसका लेंथ वगैरह दिया है, तो मैं लेंथ से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या डेटा, कौन से डेटा हमें इसमें चाहिए। तो देखो पहली बात, इसके वेरिएंट क्या क्या है। वेरिएंट का मतलब इसे कहाँ कहाँ से दिखा, सिप लॉन्च्ड है, इसको सिप से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये इसमें जो कुछ मीनिंग्स हैं इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे रैमपेट क्या होता है, तो रैमपेट जो है तो कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। रैमपेट का मतलब होता है कि इधर से एक खुला हुआ थोड़ा सा जगह रहेगा और ये फ्यूल वाला पोर्शन है, यहाँ से इंजेक्ट होता है फ्यूल। कहाँ, चैम्बर में इंजेक्ट होता है, ये चैम्बर है, यहाँ पर फ्यूल जलता है, यानी जो ईंधन है वो यहाँ पर जलता है। जलने के बाद यहाँ से इसको क्या मिलता है, यहाँ से इसको थ्रस्ट मिलता है, अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है। तो यहाँ पर पीछे लावा की तरह निकलता है। जैसे कि कोई भी मिसाइल, आप उड़ते हुए मिसाइल न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे, तो नीचे यहाँ क्या होता है, वो निकलता रहता है, आग निकलता रहता है, वो थ्रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये, और यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो रैमपेट का मतलब हो जाएगा, रैमपेट इज अ फॉर्म ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट इंजन। कहने एयर ब्रीथिंग यानी एक ऐसा जेट इंजन जो कि एयर ब्रीथ करता हो। ठीक है, तो एयर ब्रीथिंग, तो यहीं से इसको क्या मिलता है, एयर यहीं से इसका सप्लाई होता है। ठीक है, इस इंजन में एयर के लिए थोड़ा सा जगह खुला रहता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये रैम पेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं ये सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है। तो सुपरसोनिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जो साउंड से भी तेज चले, वो सुपरसोनिक के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्रूज मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, तो ये ब्रह्मोस क्या है, एक रैमपेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो रैमपेट कहने का मतलब ये जो पीछे यहाँ पर दिख रहा होगा, ये थ्रस्ट दिख रहा है, तो यही से रैमपेट का यहाँ पर मीनिंग है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं और इसको बनाता कौन कौन। ठीक है, तो देखो ये दो देश मिलकर बनाते हैं, रसिया और इंडिया। ठीक है, तो इसमें रसिया में रसियन कंपनी कौन सी है, द रसियन फेडरेशंस NPO मैसिनोस्ट्रोएनिया एंड इंडियाज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ये दोनों लोग मिलकर बनाते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। ठीक है, और ये अभी हाल ही में कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ओडिशा के बालासोर से। ठीक है, जहाँ पर वहाँ पर एक है इंटीग्रेटेड एक लॉन्च, ये क्या वो है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। कहाँ पर है, ओडिशा में है, ओडिशा के बालासोर में है। ठीक है, बालासोर सिटी है। ठीक है, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और ये इसके कितने टाइप हैं, तो देखो ये इसको कहाँ कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। शिप से लॉन्च किया जा सकता है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा हम फिगर में देखते हैं। तो इसको शिप से लॉन्च किया जा सकता है, मैरीन से लॉन्च किया जाए, मैरीन मतलब पनडुब्बी वाली जहाज़ जो होती है, उसको उससे भी लॉन्च किया जा सकता है। और इसको एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और लैंड से, ज़मीन से ज़मीन ज़मीन से ज़मीन पर तो मार करने वाली ये है ही। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ हो गई। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं कि और क्या क्या है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि देखो द ब्रह्मोस नेम मिलकर कहाँ से, किससे किससे मिलकर बना है, तो दो शब्द से मिलकर। देखो जो इंडिया की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ से निकाला गया है ब्रह्म, और रसिया की जो मॉस्को रिवर है वहाँ से निकाला गया मॉस। इन दोनों शब्द को मिलाकर क्या बना गया, ब्रह्मोस बनाया गया है। ठीक है, एक मिनट। तो इन दोनों शब्दों से मिलाकर क्या बनाया है, ब्रह्मोस बनाया है। ठीक है, अच्छा, इट इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल। ये अभी तक जो सर्विस में जितने भी मिसाइलें हैं उन सभी में ये सबसे तेज़ मिसाइल, सबसे तेज़ चलने वाली मिसाइल है। ठीक है, और ये द लैंड लॉन्च एंड शिप लॉन्च वर्जन आर ऑलरेडी इन सर्विस। अभी इंडिया में मतलब ये दो तो पहले से ही सर्विस में थे। ठीक है, और 2019 से एयर लॉन्च्ड वाली जो वेरिएंट है, एयर लॉन्च जो वाली, ये कौन सी, ये वाली
जो एयरक्राफ्ट से जो लॉन्च करने का जो सिस्टम है वो 2019 से वो भी ऑपरेशन यानी वो भी काम करने लगा है, ठीक है। और इंडिया में एक हाइपर वर्जन ऑफ मिसाइल बनाने की तैयारी चल रही है जो कि ब्रह्मोस 2 नाम से जाना जाएगा। और ये जो है इसकी यानी मैक 7 to 8 इसकी स्पीड कितनी होगी, मैक 7 to 8। तो चलिए पहले मैक 7 to 8 के बारे में मैं यानी इसका यानी 7 से 8, तो मैक 1 मैक 2 मैक 3 ऐसी उसको नंबरिंग दी जाती है। जब मैक 1 बोला जाएगा तो इसका मतलब वो साउंड की स्पीड से चलने वाला है, ठीक है। जब मैक 2 की बात करेंगे तो यानी उसकी 2 गुना स्पीड से चलने वाली है। मैक 3 की बात करेंगे तो साउंड के 3 गुना स्पीड से चलने वाली है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो जो हाइपरसोनिक वर्जन है वो मैक 7 to 8 यानी हवा साउंड के स्पीड से 7 से 8 गुना तेज चलने वाली ये मतलब इसकी क्षमता है, 7 से 8 गुना तेज ये उड़ सकती है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर देखते हैं कि एक इंडिया को 2016 में क्या ये किसका मेंबर बन गया था, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का ये मेंबर बन गया, MTCR का मेंबर बना। कब बना, 2016 में। अच्छा, मेंबर बनने से फ़ायदा क्या हुआ, तो मेंबर बनने से फ़ायदा ये हुआ कि इससे पहले जब तक इसका ये मेंबर नहीं था उससे पहले इंडिया सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर रेंज तक के ही मिसाइल बना सकता था, ठीक है। लेकिन जब से इसको यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का जब मेंबर इंडिया को मिल गया, अब ये 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाले मिसाइल को ये डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये एक्सपोर्ट भी कर सकता है मिसाइल को। यानी कब, जब से इसकी मेंबरशिप मिल गई है, किसकी मेंबरशिप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम की मेंबरशिप मिलने के बाद अब ये क्या कर सकता है, अपना मिसाइल इंडिया दूसरे देश में बेच भी सकता है। तो उसमें अच्छा, इसके पहले इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल कितने % तक बनती थी, तो 65% जो उसके इक्विपमेंट हैं वो 65% तक के अभी इंडिया में बन रहा था, यानी मैन्युफैक्चर हो रहा था। अब ये इसको इंक्रीज करके 85% बढ़ाने की बात चल रही है, ठीक है। इतनी पॉइंट ये हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब होता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है कि देखिए, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है कि इसका एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैरियर एयरक्राफ्ट है, कैरियर एयरक्राफ्ट में इस मिसाइल यानी ब्रह्मोस मिसाइल को लोड कर दिया गया है। फिर उसके बाद टारगेट को सिलेक्ट कर लिया गया है। टारगेट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से टारगेट को सिलेक्ट करने के बाद तो इसका मतलब यहाँ पर ये या तो सीधा आकर टारगेट कर सकता है या तो इसको ऐसे जाकर मूव कर भी टारगेट को हिट कर सकता है, ठीक है। अपना डायरेक्शन चेंज करके भी टारगेट को हिट कर सकता है। तो इसमें बस हो गया, और इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है तो देख लेते हैं। चलिए ठीक है, बस इसमें इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।